हेलो ब्यूटीफुल मॉम्स, मैं स्पेशल एजुकेटर शिवानी। आज हम बात करेंगे कि बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। क्यों बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसकी कॉमन रीज़न क्या है? टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम, फैमिली स्ट्रेस, प्रेशर एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सबसे पहले है कि टू मच स्क्रीन ऑफ टाइम, कि हमारे बच्चे स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ स्क्रीन के, बट ये है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो लगानी तो पड़ेगी। बट वो 1 घंटे से ज़्यादा अगर स्क्रीन पे हैं तब भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी सोशल एक्टिविटीज़, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पुअर हो गई हैं, वो नहीं कर पा रहे, स्क्रीन पर ही हैं। और ज़्यादा कहते हैं ना, अगर लेमन ज़्यादा पी लो या फिर कुछ भी ज़्यादा खा लो तो वो ठीक नहीं होता। तो वैसे ही है कि अगर हम ज़्यादा स्क्रीन पे लगेंगे तो तब भी हमारा माइंड जो है वो, ये 3 चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हैं, जो रीज़न है, अगर आप ये समझ लो, ये समझकर आप प्रैक्टिकली करें बच्चों के साथ कि क्या रीज़न है कि हमारे बच्चे मन नहीं लगाते। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट दिखाएगा, कैसे इंटरेस्ट दिखाएगा। 3 टिप्स हैं, एक है विजुअल, एक ऑडिटरी और एक किनेस्टिक। विजुअल में कई आप बच्चे ऐसे भी देखते होंगे, कलर कॉम्बिनेशंस देखकर, एनिमेशंस, एजुकेशन एनिमेशन पिक्चर्स देखकर, वीडियोस देखकर बहुत जल्दी सीखते हैं। अगर हम सीधा बच्चे को कलर्स नेम करवाएंगे वो नहीं सीखेगा। कलर्स को कॉम्बिनेशन, कलर्स, विजुअल जो क्या कहते हैं, एनिमेशंस, वीडियोस देखकर जल्दी सीखते हैं बच्चे। वो होते हैं विजुअल एक्टिविटी, जिनमें आर्ट, क्राफ्ट, एनिमेशंस ये सब आते हैं। आप देखो कहीं बच्चा आपका उसमें विजुअल एक्टिविटी तो नहीं। सेकंड, ऑडिटरी, जिसमें क्या है कि बच्चा जब पढ़ता है तो लाउड, ऊंची आवाज में वॉक करते करते पढ़ता है। उसे स्टडी करने में थोड़ा सा लाइट सॉन्ग बड़ा अच्छा लगता है जी, वो लाउडली पढ़ेगा और गाना गाते गाते पढ़ेगा, क्योंकि वो एकदम से सिटिंग में नहीं पढ़ सकता। कहीं आपके बच्चे में वो ऑडिटरी ऐसा तो नहीं है। कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे किस तरह के हैं, उनमें कौन कौन सी एक्टिविटी है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा बच्चा एक स्टिल में नहीं पढ़ सकता। उसमें पहले आप बच्चों के अपनी लाइकिंग देखो कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ता है। प्लेवे मेथड से आप कुछ भी पढ़ाना है, आप प्लेवे मेथड से पढ़ा सकते हो। कई बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम आती है जो वो बोलने की, हम कहते नहीं है कि चुप हो गए, मुंह में पढ़, कई बच्चे मुंह में नहीं पढ़ सकते। वो रीडिंग उनका लाउड होता है, वो रीडिंग इतनी लाउडली करते हैं, बिना सुनते ही वो ऐसे पहले सुनेंगे फिर पढ़ेंगे जी। नेक्स्ट है किनेस्टिक, उसमें क्या है, फिजिकल, प्रैक्टिकल, अनुभव से बच्चा सीखता है। प्रैक्टिकली, जैसे पहले हम उसको प्रैक्टिकली सिखाएंगे, बताएंगे, तब वो सीखता है। सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे के माइंड ऑफ, दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बच्चे का दिमाग नहीं समझ पाते, रीड नहीं करते बच्चे को, वो कैसे समझेगा। एक मदर को अपने बच्चे के बारे में पता होता है। जब मदर पेंसिल होल्ड करना सिखाती है घर पे ही, कहते हैं ना कि पहली एनिमेशन वीडियोस देखकर, एजुकेशन वीडियोस देखकर, यूट्यूब पे वीडियोस देखकर जल्दी पिकअप कर जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। क्या पता आपके बच्चों में भी विजुअल एक्टिविटी हो, ये ध्यान रखें। अगर ऐसा है तो आप उस अकॉर्डिंग बच्चे को स्टडी करवाएं। कई बच्चे प्रैक्टिकल ज़्यादा सीखते हैं टीवी में से। जी, बच्चे के ब्रेन को समझना ज़रूरी है। यूज़ द पावर ऑफ राइट ब्रेन, यूज़ द पावर ऑफ राइट ब्रेन। हमारे 2 ब्रेन होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। हमें राइट है कि कौन सा ब्रेन हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ठीक है। हमारे ब्रेन में 2 तरह के ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। राइट ब्रेन जिस पे हम टाइम पास करते हैं, बच्चा टाइम पास करते करते लर्निंग में सीख जाता है। और लेफ्ट में जो उसमें वो रट्टाफिकेशन करता है, ज़बरदस्ती याद करना कि हमने पढ़ना है।
राइट ब्रेन में ऐसे है कि जैसे टाइम पास हो गया, एक्टिविटी हो गई कि बच्चा आपका टीवी, सॉन्ग, एनिमेशन वीडियो, क्राफ्ट, राइट में आता है। लेफ्ट में है रट्टाफिकेशन, याद करना जबरदस्ती सारी चीजें। जैसे न्यूज़पेपर का आपने पूछ लिया, न्यूज़पेपर की हेडलाइन अगर बच्चे ने पढ़ी है, अगर आप उसको अगले दिन पूछ लोगे तो उसे याद नहीं रहेगा। टीवी में देखा हुआ कार्टून का शो अगर उसका नाम पूछ लोगे तो बच्चों को फट से याद होगा कि उस कार्टून का नाम ये है ना। चश्मा, उल्टा चश्मा, उसका नाम ये है, तो बच्चा जल्दी याद करेगा। अगर आपका बच्चा राइट वाला जो ब्रेन है उसे ज़्यादा यूज़ करता है, उससे ज़्यादा उसकी लर्निंग पावर है, तो आप उस राइट ब्रेन को लर्निंग पावर में कन्वर्ट कर दें। कि अगर आपको ये पता चल गया कि आपका बच्चा एक्टिविटी से, टीवी से, एनिमेशन वीडियो से, यूट्यूब की वीडियो से चलते फिरते याद कर लेता है, तो उसको आप स्टडी में कन्वर्ट करें। ऐसे ही टीवी में अगर उस बच्चे ने सॉन्ग सुना होगा तो वो चाहे 10 दिन पुराना या 20 दिन पुराना होगा, तब भी आपका बच्चा अपने मुंह में गुनगुनाएगा, वो सॉन्ग उसे याद होगा। बच्चे की बात नहीं, आप अपनी बात ही ले लें। आपको पिछला अपना जो भी आपने स्टडी करी है वो आपको भूल जाएगी। 20 साल पुराना सॉन्ग आपको याद होगा जी। जब 20 साल पुराना सॉन्ग आप टीवी में देखेंगे तो आप भी अपने मुंह में गुनगुनाएंगे। तो ये क्या है? राइट वे वाला ब्रेन, राइट वाला ब्रेन जी। वो ब्रेन ऐसा है जो हम टाइम पास ब्रेन जो हम यूज करते हैं टाइम पास में, एक्टिविटी में, डांस में, पेंटिंग में और टीवी में, वो सारी चीजें हमें याद रहती है जी। कार्टून शो देख लो, बच्चों को पूछ लो, वो हर तरह का, पोगो का, इवन देन हमें भी नहीं पता होता तो उनको सब याद होता है कि ये कार्टून इतने बजे आता है और ये कार्टून का नाम इतना है ना। वो चश्मा, मुझे भी नहीं पता वो कौन सा चश्मा है, उल्टा चश्मा, बच्चों को उसके सारे सीरीज पता है, सारे एपिसोड्स पता है, बट बच्चे को स्टडी के कोई लेसन नहीं पता होगा। उसका रीज़न क्या है कि वो टाइम पास वाली जो स्टडी, जो एक ब्रेन अपना यूज़ करता है, उसमें बहुत कुछ रखता है और जल्दी उसे पिकअप होता है। तो टाइम पास वाला ब्रेन हम क्यों ना स्टडी में कन्वर्ट करें, क्यों ना स्टडी में हम लगाएं वो ब्रेन बच्चे का। एनिमेशन वीडियो, एजुकेशन की वीडियोस लगा के बच्चे को जब आपने स्टडी करवानी है तो आप प्रैक्टिकली उसमें करवाएं, तो बच्चा आपका जल्दी सीखेगा। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, अब वो चीज़ नहीं रही कि कॉपी लेके बच्चे को ऐसे लिखवाएं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हमें अपने पेरेंट्स को भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अब स्टडी वैसी नहीं रही है, तो अपना माइंड, बच्चे को समझना, बच्चे का बिहेवियर समझना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है घर का माहौल। अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, अगर आप हस्बैंड वाइफ की बातें जो हैं वो बच्चों के सामने करते हैं या अपनी पर्सनल बातें भी बच्चों के सामने करते हैं, तब भी बच्चे प्रेशर लेते हैं, तब भी वो स्टडी नहीं कर पाते। स्टडी करवाने से पहले आपको माहौल बनाना पड़ेगा कि हमने अपने बच्चे को कैसे और किस में और कौन से बच्चे को सब्जेक्ट अच्छा लगता है जी। यूज ऑफ द पावर राइट ब्रेन जरूर यूज करें आप। राइट वाला वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्ट वाला जो है वो जबरदस्ती का है। राइट वाला ब्रेन जो है जिसपे आप उसका इंटरेस्ट अपनी स्टडी में बहुत फट से आएगा और वो जल्दी से स्टडी करने लग जाएगा, उसकी सिटिंग बहुत अच्छी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।